नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव। इस समय हम जो बात करेंगे, जो यहाँ पे विवाद चल रहा था ज़मीनों के विवाद को लेके, और यहाँ पे इस समय हम सुखदेव जी के मकान पे पहुँचे हैं, सुखदेव पाल जी के। और आपको बताते हैं, यहाँ पे खबर मिली थी कि सरपंच साहब के द्वारा भी यहाँ पे पंचायती किया गया था, और उस पंचायती में हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका परिचय, उसके बाद से फिर पूरा बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम केशव चंद्र सिंह कुशवाहा, मैं बगवां पंचायत का सरपंच हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे जो सुखदेव और तपेश्वर पाल हैं, तो उनके बीच में जो ज़मीनी विवाद चल रहा था, उसमें लेके कुछ पंचायती हुआ था। क्या पंचायती में क्या मामला आया था ये, और क्या विवाद है, पूरा विवरण थोड़ा बताइए हमको। पंचायत में पहले दिन मैंने सभी बुलाए थे, तपेश्वर पाल के दरवाजे पर बैठक हुआ था। उसमें मैंने जानना चाहा कि कैसा विवाद है ज़मीन का। ठीक है, इन्होंने ही मुझे बताया कि यह ज़मीन पहले उन लोगों का था, ठीक, इधर मेरा था। उन्हें जैसा है उन्होंने बता दी, इन्हीं के कथनानुसार, मैं कुछ नहीं कहा। उसके बाद ये विवाद में घिर गए। तो मैंने यही सवाल किया कि विवाद कब से हुआ है, ठीक है ना। तो विवाद कब से हुआ, तो ये मकान का मसला उठा रहे हैं। मैंने आपसे भी उस दिन बोला था कि कोई अधिकारी, मैंने जब मसला है ज़मीन का विवादित है, तो विवाद मैंने क्लियर नहीं है, अभी चल रहा है। आप खुद कह रहे हैं कि यह मेरा है, यह उनका है। तो बीच में किस कोर्ट ने आदेश दिया कि हम दूसरे के ज़मीन में जा करके अपना बिल्डिंग बनवा लें? आपसे मैं सवाल किया, आपने मैंने जो किया था मैंने उसको उत्तर दिया था। ये सही है कि गलत है? तो विवाद अभी तो हमारा जानना चाहिए कि ज़मीन मेरा है कि नहीं है, ये जरूरी है ना। वो पहले ही कह रहे हैं कि नहीं, ज़मीन इन लोगों का इधर है, मेरा इधर है। ये बीच में मैंने पूछा कि कौन है सरपंच है भाई, कुछ पंचनामा चाहिए या लिखित चाहिए या कोर्ट का आदेश चाहिए? तो ना मेरे पास पंचनामा का कागज़, ना कोई कोर्ट का कागज़, ना कोई किसी का आदेश। तो इसको हम क्या माने? इसके बाद तो अब मैंने ये लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, यही कारण है। अच्छा, इनका कहना है कि जो इन्होंने 15 आदमी के ऊपर केस किया है, और ये कंटिन्यू फर्जीवाड़ा करके कहा जाता है कि फर्जीवाड़ा करके केस, उनको आरोप है कि फर्जीवाड़ा करके केस कर रहे हैं, हमारी ज़मीन पे भी कब्जा कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी केस कर रहे हैं। तो इस पर क्या मामला है, ये थोड़ी केस का क्या लेकर? अब इन्हीं से पूछा जाए यह कौन, मैंने फर्जीवाड़ा में कौन आते हैं? हम अगर आग लगाएंगे आपकी बिल्डिंग में, ऐसा थोड़ी है कि मेरा नहीं जलेगा, आपका भी जलेगा। हम आपको बुरा सोचे, मेरा भी नुकसान होगा। तो आप ये दोनों आदमी, ये कोई न गवाह कहेगा न कोई पंच कहेगा, ये सामने बताएंगे कैसा था, किस कोर्ट ने आदेश दिया। यदि नहीं है तो आदेश किसने दिया, तो अपना आदेश दे दें। अपना वो मतलब जो स्वामित्व है उसको देना चाहिए ना। तो कुछ हमको मिला नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे, बताइए। एक चीज़ इन्होंने अभी बताया है कि जब पंचायती हुआ तो थाना पे पंचायती हुआ था, सीओ साहब थे और सरपंच साहब थे। तो इनका कहना है कि सीओ जब वहाँ पे पंचायती हुआ तो पंचायती में सीओ साहब ने सीधा बोल दिया कि आप सिविल में जाइए, सिविल कोर्ट में जाइए, वहाँ से निपटारा कराइए। कि बातचीत हुआ था वहाँ पे? बातचीत तो 1.5 घंटा थाने में जो है सो महतो जी थे, खुद हमको रखे हुए थे, ये भी थे। 1.5 घंटा से कम था जी, 1.5 घंटा पूछे इनसे। 1.5 घंटा हम लोग थे, उसमें बात हुआ। लेकिन अब कोई माने तब न कोई करेगा, मानने का कोई पंचायत तैयार नहीं है। तो ये बात सीओ साहब बोले थे कि आप सिविल कोर्ट जाइए? नहीं, ये तो हमारे सामने कुछ नहीं बोले थे। वो दिए थे कि जाकर समझे, वो सरपंच साहब को लेकर के समझिए और पंच को लेकर के समझिए, गांव में पंचायत करा के समझ लीजिए। तो पंचायत का एक दिन डेट रखा हुआ था, तो दरवाजे पर सभी लोग बैठे हुए थे, लेकिन ये नहीं गए। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि नहीं जा पाए हैं। नहीं जाते? हाँ, नहीं जाते हैं। ये क्लियर पूछ लीजिए, क्लियर ये कोई बनावटी नहीं है। हम गए हैं वैसा। आप बुलाए तो मैं आया कि नहीं है? कितना मिनट लगा है? फोन कर देखिए। अगर ये भी बुला दे तो पूछिए, कभी ऐसा हुआ है? कोई बुलाता है तो आधी रात को मैं जाता हूँ, कन्फर्म है, पूछ लीजिए कहीं से, थाना स्टाफ से पूछिए, अदर लोगों से। क्योंकि सरपंच का काम है कि जहाँ पंचायती ज़मीनी विवाद पंचायती होता है, तो सरपंच साहब के पास है कि वहाँ पे पंचायत में जाए, अपना पंचायती करवाएं। तो पंचायत को कोई माने, ठीक है। जब हमारे कोई तो वो आवेदन पड़ा नहीं है, हमारे यहाँ मैंने लिस्ट में नहीं डाला है कि हमारे कोर्ट में मसला चल रहा है।
हम ऐसे गए हैं आपके पास। मसला चला होता तो लिखित वहाँ से मेरा सचिव है, मेरा वकील है, हम बैठे होते, उसमें अपना तारीख डाला जाता। लेकिन यह मसला है कि तुरंत आप बुलाए मैं चला आया, ये भी मेरा फर्ज है। तो जब थाना में पंचायती हुआ था ये लोग आपको बुलाया था लोग? हाँ बुलाए थे, हम गए थे। हाँ तो वहाँ पे आप किसी की बात नहीं मानी गई, ना थाना की, ना सीओ की, ना सरपंच साहब की, किसी की बात नहीं सुना गई? नहीं चले है, ये लोग चला आए, बात किसी की नहीं हुई। तो यहाँ पे ये बताइए, इनका कहना है कि नहीं ये हमारी खतियानी ज़मीन है, और विनोद पाल का कहना है, तपेश्वर पाल का कहना है कि हमारी खतियानी ज़मीन है। तो यहाँ पे बात आता है कि ये वंशज है सुमारी पाल के जी, और वो वंशज है दसाई भेड़ियाल के। जी। तो फिर इन लोग में जब अलग है लोग, तो फिर एक इनका ज़मीन कैसे हो जाएगा? वही खतियानी कैसे आएगा? वही मैंने उनसे पूछा, ये खुद हमसे बता दिए कि क्या होता है बकब्ज फलाना। अब बताए थे ना भैया, बकब्ज फलाना, हाँ ये दिखला दी। तो जब उसके कब्जे में वो जमीन है तो उधर है, हाँ और इसके कब्जे में ये तो अपना बनवा लिए। हाँ रोड है। अब रह गई अगर बकब्जे फलाना का है तो मैं इसमें इस बेस पर न कोई पंचनामा का कोई कागज है, हाँ। न कोई कोर्ट का आदेश है, हाँ। न कोई किसी का आदेश है। तो हम उसमें क्या कहेंगे? जबरदस्ती कहेंगे कि कानून तो कहेंगे? क्या हमको कानून का पालन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, हैं? करना चाहिए। कानून का पालन करना चाहिए। तो कोई नहीं करता है, जिंदगी भर लड़ना सीखे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो आपको लगता है कि ये पूरा जो हुआ है, जो जी। विवाद चल रहा है, जी। ये फर्जीवाड़ा विवाद चल तो रहा है? फर्जी वाला ने तो अगर ओरिजिनल होता तो हो जाता हो। अभी तो मानिए साबित तो कराना है, जब चलो साबित कराना है। अगर हमारे अकाउंट पर पैसा नहीं है तो मैं निकाल कर कैसे किसी को दूंगा? हाँ अभी तो अभी फर्जी चल रहा है कि अभी जमीन किसके नाम से है, हाँ। अभी उसका जो वो नहीं हुआ तो फिर दूसरा आप क्या दावा करेंगे? तो इन्होंने एक खतियान निकाला है, जो खतियान दिखाता है, सीधा से खतियान निकालता है, जो बलदारी भेड़ियार है जी उनके नाम से खतियान दिखाता है अभी। जी तो ये कह रहे हैं कि उसमें खतियान है बेलदारी भेड़ियार के नाम से, और ये कहता है सोमारी उसमें इन्वॉल्व है। जब सोमारी उसमें इन्वॉल्व है तो उसमें ऑलरेडी जितना खेस रहा है उसमें साफ दिखाता है कि फलाने बाय कब्जे फलाना, हाँ अब बाय कब्जे फलाना, जिस जो खाता खेसरा में खाता मान लीजिए 96 इनका है जी। और ये 68 पे लड़ रहे हैं, जी तो 68 सीधा बताता है बेलदारी भेड़ियार का बाय कब्जे कब्जा उसमें, जी। उसमें सोमारी का कोई कब्जा नहीं। फिर ये जबरदस्ती उस पर वो दावा ठोक दे कि नहीं हमारा, तो फिर कैसे तो होगा? वही तो कहें कि जब जबरदस्ती न हुआ, अभी दावा ठोकने का अभी ठोक रहे हैं। प्रूफ इनके पास भी नहीं है। आपके पास कोई प्रूफ मिला तो बता दीजिए, नहीं अगर है तो दिखला दीजिए। हाँ, आपके पास कोई प्रूफ मिला है नहीं प्रूफ तो इनके पास दिखलाइए, है तो नहीं है। नहीं तो जबरदस्ती मान के चलिए, या मान के चलिए कि मतलब एक तरह का वो अशांति पैदा करना। हम शांति पैदा कराने के लिए, क्या अशांति पैदा के लिए? सरपंच का काम है शांति पैदा करना, शांति फैलाना। जब हर शांति का तो हम मैं तो पूछता, कोई अगर उनका कागज है तो दिखला दो, नहीं छोड़े तब कहे, हम सबसे गवाही देंगे, या उनका है तो कहे। अच्छा यहाँ तक ये भी और चीज़ और बताइए कि आपके पास आया भी होगा मैटर कि इनके द्वारा कि 15 लोगों के पास 107 हुआ है, 144 का केस लड़ रहे हैं, केस किए हैं। ये मतलब कुछ उनके ऊपर किए हैं और कुछ उनके ऊपर किए हैं। अभी मैंने अब एक तरह का बुझे कि अब ये के नाते सब फर्जीवाड़ा ही होता जा रहा है, और क्या होता जा रहा है, इसको फर्जी कहा जाएगा। अभी ओरिजिनल चीज़ एक चाबी है, एक चाबी के लिए हम पूरे मोटरसाइकिल की चाबियों को बर्बाद कर दूँ, अच्छी बात थोड़ी है। उसको केवल वहीं कर दिया स्टैंड के, केवल पेपर दिखा दिया जाए तो सारे मसले खत्म है। ये या तो अधिकारी समझे, या तो वकील साहब लोग समझे हैं। निचला पावदान पर हमने तो हमको तो सच्चाई और अच्छाई के साथ पेश आना है, तो उन्हीं लोगों से पूछा जाए जिन लोगों में मसला है। अच्छा बताइए, अभी क्या चाहते हैं कि अभी क्या सुझाव हो कि इन लोगों को कोई सुझाव दिया जाए कि मामला यहीं सेटलमेंट हो जाए, खत्म हो जाए? सुझाव तो जिस तरह सरकार इस समय सर्वे करा रही है, सच्चाई के लिए करा रही है, अच्छाई के लिए करा रही है, दबंगों के लिए जबरदस्ती के लिए नहीं करा रही है। तो हम जबरदस्ती के लिए नहीं आएंगे। जो पेपर एकदम ओरिजिनल है सबके सामने, कोई भी अधिकारी हो रख करके एक दिन को डिसीजन दे दे, या तो कोई ऐसा है तो मैं अपने पंचायत का मसला से कुछ उच्च अधिकारी आ करके वो अपना दर्शा दे कि नहीं यही होना चाहिए। लड़ने से क्या मिलेगा? अच्छा आप एक चीज़ बताइए, जो इनके ऊपर आरोप लगा है कि इनके द्वारा दबंगी के द्वारा जो कब्जा किया जाए, फर्जीवाड़ा किया गया, क्या वो आरोप सही है, सही साबित हो रहा है यहाँ पे? आपके सामने में है तो साबित हो गया कि मैंने जबरदस्ती है। इसमें कहाँ दो रहा है? जब पेपर आपके पास कोई मिला हो तो बताइए, नहीं मिला तो जबरदस्ती कहते हैं हमारा है, इसका मतलब जबरदस्ती है। यदि इसका मिल गया कि पेपर ये फलाना 33 नंबर है, इंजन नंबर है, हाँ,
गाड़ी नंबर है, इसका चाबी है, या फलाना का है, इस चाबी देने में क्या डर है? इसका मतलब दबंग ही होता है, तो अब आप समझिए इसको, फर्जीवाड़ा किया जाता है। फर्जी वाला समझिए, इसमें क्या दो रहे है। आप थोड़ी क्या राय दीजिएगा हमारे दर्शकों को, क्या समझ? हम दर्शकों को राय देंगे कि सच्चाई और अच्छाई के लिए मरें, दूसरे के खोते में आग नहीं लगाना, सत्य बोल करके निदान कराएं। इसके बाद और कोई विकल्प नहीं है, तो लड़ते लड़ते हमको मर जाना है। ये जमीन जेव के त्यों रह जाएगी। या तो पंच की बात माने, ये सब करें, ये भी कहें 10 आदमी के दे, वो भी कहें 10 आदमी के दे, और पंचायत के लोग जो निर्णय का तो मान लें। तो जैसे अभी बातचीत हुआ, अभी की सरपंच साहब से हमारी बातचीत हुई, सरपंच साहब के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे पंचायती हुआ था, पर वहाँ पे अभी किसी भी अंचल अधिकारी के द्वारा ये नहीं कहा गया था कि आप सीधा सिविल कोर्ट में जाइए, वहाँ पे केस कीजिए। और ये जो बात हुआ है, ये गलत बात हुआ है, और यहाँ पे केस कोई भी बात होना चाहिए, खुल के बात आनी चाहिए सामने। और इनका भी जो सुखदेव हैं, सुखदेव पाल हैं, उनका भी दावा है कि ज़मीन हमारा है। बाकी फिर देखा जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पूरा मामला, फिर दूसरे पार्टी से बातचीत करेंगे, उस पार्टी से देखेंगे, उनका पेपर भी देखा जाएगा और फिर दावा किया जाएगा। देखते हैं कि पूरा मामला क्या है, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं। तब तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं आर बी आई समाचार। राशि धन्यवाद।